हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है 2025 का, इसके बारे में डिस्कस करूंगा कब तक आ रहा है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी एपीएफसी की और ईपीएफओ ई और ईओ की, इसके बारे में बात करेंगे। और एग्जाम डेट कब तक आपकी हो सकती है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको आप प्लीज़ जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरा लिंक यहाँ पे दे रखा है। और अगर आप ईपीएफओ के ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैंने इसके लिए स्पेशल ग्रुप बना दिया है, यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप। तो इसको आप प्लीज़ जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो। और ये डिस्कशन ग्रुप है, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। और देखो, एक बात आप ध्यान रखना, मैं आपको एक ही बात कहूँगा नोटिफिकेशन के बारे में और रिक्विजिशन के बारे में। जो रिक्विजिशन है वो यूपीएससी को ऑलरेडी जा चुका है। अब कुछ लोगों को भरोसा है या नहीं है, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रख लेना कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत अपने आप खुद अपने आप ही आरटीआई बना लेते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बंदा था जिसने मेरे पास पर्सनल मैसेज किया टेलीग्राम पर। तो उसने मुझे कहा कि सर आज ये आरटीआई आई है और ये क्या कहते हैं, और बिल्कुल उसमें सिर्फ वही चीज़ थी जो जिसके बारे में बताया कि अभी रिक्विजिशन नहीं भेजा गया है। तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। तो जब मैंने उसके बारे में वेरीफाई किया तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेक थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ने आपका जो रिक्विजिशन है यूपीएससी को भेज दिया है। तो ये आप ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री अपना काम कर चुकी है। अब यूपीएससी के हाथों में है कि यूपीएससी नोटिफिकेशन को कब तक निकालता है। अब जो मुझे अपडेट मिली थी, जो आरटीआई के बारे में मैंने बताया था, वो क्या कहते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। उस पर लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आप वो टेलीग्राम में वो क्या कहते हैं गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर प्रोसेस, तो आपको पता चल जाएगा अंडर प्रोसेस का मतलब क्या होता है। मैं आपको खुद बताऊंगा नहीं। और ये बातें आपकी लगभग 15-20 दिन पहले की। तो इस तरह चीज़ें थी, क्योंकि यूपी मिनिस्ट्री ने वो अध्याचन आयोग को भेज दिया है। अब आयोग है जो यूपीएससी है, वो देखता है, हर चीज़ों को देखेगा किस तरीके से चीज़ें करनी है। वो उसको बहुत सारी चीज़ें भी फाइनलाइज करनी है। और हो सकता है कि वो एग्ज़ाम डेट जो है वो तुरंत ही नोटिफिकेशन के दौरान ही निकाल दे। और अगर नोटिफिकेशन के दौरान नहीं निकालता है तो कुछ समय बाद निकाल दे, क्योंकि इसी चीज़ पर काम चल रहा है आपका। और नोटिफिकेशन आपका 100% अभी आने वाला है, ये आप याद रख लेना। कब तक आएगा, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको यही कहूँगा कि पहले ये खबर आ रही थी कि 15 फरवरी से के आसपास का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन या तो फरवरी में आएगा और या मार्च में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका उसी समय होगा जब मैंने आपको बता दिया था। तो आप याद रख लेना, फरवरी के आसपास का नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर फरवरी के एंड तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मार्च में आपका नोटिफिकेशन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। फिलहाल की कंडीशन यही है जो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं और प्रेशर है सरकार का भी। और ताकि भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। पिछला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक बात और ध्यान रख लेना, कट ऑफ कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप देख सकते हैं। ये आपकी जो कट ऑफ है, ये है आपकी ई और एओ वाली। तो ये आप देख लेना, पिछली है ये 2020 वाली, तो इसको आप देख लेना। तो ये 421 पोस्ट आई थी उस समय। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप बहुत सारे लोगों ने एपीएफसी की कट ऑफ ये लेटेस्ट आ चुकी है 2022 वाली, ये भी मैंने दोनों टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, पिन कर रखी है। अब उसको अच्छे से देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑन एन एवरेज। एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप 60% नंबर ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 120 के आसपास अगर 120 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम मिलता है। और जिसमें से 120 में से 35 से 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो अकाउंटिंग, डिजिटलाइजेशन और लेबर लॉ से आते हैं। इसके लिए हम अपने स्पेशल ग्रुप पर क्या कहते हैं चीज़ें चला रहे हैं, तो आप पे इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। नोटिफिकेशन आपको आने वाला। एक बात अंत में और मैं आपको कहूँगा, अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे ना कि नोटिफिकेशन आएगा, जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और बहुत सारे लोग इस तरह की गड़बड़ फैलाने वाले हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये सब फेक खबरें हैं, ध्यान रख लेना। 2025 में हर 2 साल में यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का नोटिफिकेशन आता है। खासकर ईपीएफओ, ई और ईओ वाला तो हर सब 2 साल के अंदर अंदर आता है। जब हम पिछले 4-5 साल से इसको देखें तो
तो पहले 2017 में आया था, फिर 2020 में आया था, फिर 2022 में आया था, अब इसका साल 2025 है। क्योंकि 2022 के बाद ये नोटिफिकेशन 2025 में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो ये आपको मैंने बता दिया है और 2025 में ही आपका 100% पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ तक गाइस बस एग्ज़ाम डेट की, अगर सब कुछ सही रहा तो एग्ज़ाम जो डेट है जो मैंने पहले बताई थी वही इसकी एग्ज़ाम डेट है जुलाई में। अब देखते हैं जो क्या कहते हैं। अब ये पूरी तरीके से बात यही रह जाती है कि आयोग नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द निकालता है कि नहीं निकालता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा आयोग के अंदर यही सिचुएशन है कि वो एग्ज़ाम डेट साथ में दे कि नहीं दे, और यूपीएससी सिविल सर्विस के इंटरव्यू चले हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आयोग बिजी भी है। तो अब देखते हैं कैसी किस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन आयोग इस पर काम ज़रूर चल रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री को जो काम करना था मिनिस्ट्री ने वो काम कर दिया है, अध्याचन आयोग के पास भेज दिया है। तो ये सारी बातें मैं मुझे जो पता चली थी मैंने आपको बता दी। देखो यूपीएससी से चीज़ें निकलना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन मिनिस्ट्री से चीज़ें निकल आती हैं। मिनिस्ट्री ने जहाँ से जब अध्याचन भेजा था तो हमें पता चल गया था, और अब आपको मैं यही कह रहा हूँ अध्याचन आपका भेजा जा चुका है और अब आप पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान लगा लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमसे आप पूछ सकते हो। ये मेरी तरफ से आपको स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।